मैंने होली के अवसर पर भी कहा था कि दिल्ली में भी बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार प्रारंभ हो गया और दिल्ली उस दिशा में जा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, आप में से कोई एक कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री करना है। इसलिए सब और आप लोग कर सकते हैं। दिल्ली के कार्यकर्ता जब अन्य राज्यों में जाते हैं तो वहां जीत मानी जाती है और कहते हैं दिल्ली का कार्यकर्ता बहुत ही अनुभवी, बहुत ही वैचारिक रूप से दृढ़ और बहुत मेहनती करता है। तो ये सभी चीजें हमें दिल्ली में भी लागू करनी है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही बात भी पहुंच चुके हैं और यहाँ प्रदेश भाजपा का विधिवत रूप से आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सांसद मनोज तिवारी सभी अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। चूँकि चुनाव का समय है और पल पल समय का यूज करना है और अपने क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं और आज पहुंच चुके हैं। तथा लोकान अकल्पयन्न स्वाहा जगुर्खेण हविका देवा जग्नमतन्वतो वसंतो शासी राज्यं ग्रीपैधम शरद्दवीहि स्वाहा सप्ताशक्खन परधिष्टिः सप्तशमिधा कृपा। जय भगवान गोयल। और भला इन्हें कौन नहीं जाता, हिंदू सनातन धर्म के लिए इन्होंने अविस्मरणीय कार्य किया है और आज पहुंचे हैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। आज यज्ञ के साथ चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है आपके कार्यालय में। आज क्या कहना चाहेंगे, पूरे देश में क्या स्थिति रहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? 2024 का जो हमारे प्रधानमंत्री का एजेंडा है विकसित भारत, उसको लेकर के आज एक देश के 140 करोड़ हर बंधु मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। जो पिछले 10 साल में मोदी जी द्वारा कार्य किए गए हुए हैं, उन सब कार्यों को लेकर के आज देश की जनता का उनके प्रति पूरा विश्वास है। देश की जनता इस बार 400 पार के साथ मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है और जो एजेंडे तय कर रखे हैं वो हुए आगे भी भारत 2047 में विकसित भारत होगा, ऐसा हमारा भाव है। लेकिन कार्यकर्ता आज इस काम के लिए दिन रात लगा हुआ। तो जी यहाँ दिल्ली में क्या स्थिति दिख रही है? आप काफी दिल्ली में अनुभवी 7 सीटें पूरी मजबूती के साथ आ रही हैं। जो फरेबी झूठे ठग उनका पर्दाफाश हो रहा है, जनता देख रही है कैसे उनके चेहरे से निकाब उतर रहा है, कैसे झूठ बोल करके, कैसे आतंकवादियों से पैसा लेकर के, कैसे गरीब लोगों से फरेब करके दिल्ली की सत्ता बनाई थी। मगर आज केजरीवाल जेल में है, आज नहीं तो कल रिजाइन देना ही पड़ेगा और 2025 में भी भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारी न्यूज टीम को। तो आपने देखा भी जय भगवान गोयल हिंदूवादी नेता 2024 का चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के विषय में कह डाली है अति महत्वपूर्ण बात। भारतीय जनता पार्टी में आज उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। दिल्ली की 7 संसदीय सीट पर उनके प्रत्याशी अभी से ही जनता के बीच जानी प्रारंभ कर दिया। हमारे साथ पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के जाने माने कुछ लीडर अभी मिले हैं। केंद्रीय प्रदेश कार्यालय है पंत मार्ग में। जी सर, क्या स्थिति है, थोड़ा बताइए, अपना परिचय दें। आज हम आए हैं, कार्यालय का उद्घाटन है। हमारे बाकी पहलवान जी हैं, नजफगढ़ से निगम पार्षद हैं और हमारे साथ दुदारा साहब हैं। दिल्ली एकीकृत नगर निगम में और नजफगढ़ जोन के जाने माने भाजपा के चेहरे हैं, तो क्या क्या चला रहे हैं? देवेंद्र डबास बाकी पहलवान है, रोशनपुरा वार्ड से निगम पार्षद हूँ मैं और जनता का बहुत अच्छा वो है, उत्साह है जनता में। जिस दिन हमारे कमलजीत को टिकट मिली थी, घोषणा हुई थी, जनता में बहुत उत्साह है और 7 लाख से ज्यादा वोटों जीतेगी कमलजीत शेरावत। हाँ जी, तो उनके पक्ष में आप लोग अभियान अभी से चला रहे हैं? हाँ, भाजपा हम सब चुनाव में जा चुके हैं और हमारे सातों प्रत्याशी
लगभग एक दौरा अपना पूरा कर भी चुके हैं। वो पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ देखना चाहता है और उस संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे दिल्ली के सातों प्रत्याशी पूर्ण रूप जी अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहुंचे हैं सभी सातों कैंडिडेट अभी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं। जी सर, अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में आप वरिष्ठ मंत्री थे, अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, अब जेल में बंद है। आपने कई बार उनके ऊपर कहा कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं अरविंद केजरीवाल एंड उनके अदर्स मंत्री। अब क्या होगा सर, इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है? इस्तीफा देना पड़ेगा और किसी भी हालत में वो कुर्सी पे रह नहीं सकते हैं। तो वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं पत्नी को बनाने की, क्योंकि शीश महल पे कब्जा रखना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल का इस्तीफा होना सुनिश्चित है। इनके पूर्व विधायक महेंद्र सिंह शाह है और जाने जाते हैं बड़े चेहरे हैं। सर 2024 उद्घाटन होता है कार्यालय का, क्या कहना चाहेंगे मान्यवर? मोदी जी की नगर में हम 400 की 400 सीटें जीतेंगे और बड़े वजह से जीतेंगे। दिल्ली में एक नया रिकॉर्ड करेंगे। विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली के सातों साथ मिलकर पूरा। पूरे भारत में क्या स्थिति रहेगी मान्यवर? तो देखिए महेंद्र सिंह शाह जी ने भी मोहर लगा दी, 400 पार, मोदी फिर एक बार। कैसा चुनावी माहौल चल रहा है दिल्ली में, और आप अपना परिचय देते हुए दो शब्द बताएं। मैं एडवोकेट वाईपी सिंह, पूर्व चेयरमैन दिल्ली की जो अपनी अदालतें हैं, जिला अदालतों का पूर्व चेयरमैन और बार का अध्यक्ष, बार का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। मैं आपको ये बताने में संकोच नहीं करूँगा कि इस बार जो देश है वो राम में है और मोदी में है। तो मोदी जी का जो संकल्प है बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, उससे भी कहीं आगे देश तैयार है मोदी जी को भारी बहुमत देने के लिए। भाजपा की और एनडीए की जीत भारी सीटों से जीत होगी और इस बार 2/3 पार्लियामेंट में 2/3 जो एमपी हमारे भाजपा के होंगे और एनडीए के उससे भी ऊपर होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। एनडीए सरकार इस बार मोदी जी ने 400 पार कहा है, लेकिन हम कार्यकर्ता सब निश्चित करेंगे कि 425 पार जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।